जीत का रथ सरपट दौड़ रहा है। एक दिवसीय श्रृंखला में वेस्टइंडीज टीम का सफाया करने के बाद अब बारी है T20 इंटरनेशनल सीरीज की। 5 मैचों की इस सीरीज के लिए कप्तान रोहित के साथ साथ कई अनुभवी खिलाड़ियों की भी टीम में वापसी हो जाएगी। एशिया कप से पहले टीम इंडिया की ये आखिरी T20 इंटरनेशनल सीरीज है। ऐसे में भारत इस सीरीज को एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से देखेगा। इसलिए रोहित और भुवनेश्वर जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस श्रृंखला में खेलते हुए दिखाई देंगे, पर केएल राहुल एक बार फिर से इस सीरीज में नजर नहीं आएंगे। ईशान किशन ने इस साल T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से सर्वाधिक 419 रन अपने खाते में जोड़े हैं, जिनमें 3 अर्धशतक भी शामिल है। वहीं युजवेंद्र चहल की गैर मौजूदगी में कुलदीप यादव फिरकी गेंदबाजी में अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। रविंद्र जाडेजा चोट के चलते इस सीरीज के लिए भी उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह बना हुआ है। इसका मतलब है कि आतिशी बल्लेबाज दीपक हुडा एक बार फिर से नंबर 3 पर अपना जौहर दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की हालिया T20 इंटरनेशनल फॉर्म जबरदस्त रही है। टीम इंडिया ने पिछले 4 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कैरेबियाई टीम को जीत का स्वाद नहीं चखने दिया है और लग तो यही रहा है कि रोहित की पलटन जीत के इस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा टीम इंडिया की नजर इस साल 5वीं T20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने पर भी होगी। साल 2022 में भारत ने 6 T20 इंटरनेशनल श्रृंखला खेली है। इनमें से सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया सीरीज अपने कब्जे में नहीं कर पाई थी। 5 मैचों की ये सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी। मजेदार बात तो ये है कि भारतीय टीम की सीरीज जीत का ये सफर इस साल फरवरी में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही शुरू हुआ था। यहाँ से एक और श्रृंखला अपने नाम कर टीम इंडिया न सिर्फ जीत का पंजा लगा देगी, बल्कि एशिया कप में बुलंद हौसलों के साथ मैदान में उतरेगी। वनडे श्रृंखला में हार का मुंह देखने के बाद वेस्टइंडीज टीम को अगर T20 इंटरनेशनल सीरीज में पासा पलटना है तो फिर उन्हें काफी बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। वेस्टइंडीज टीम में T20 क्रिकेट खेलने में माहिर खिलाड़ियों की भरमार है और इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड वनडे से थोड़ा बेहतर है। वेस्टइंडीज ने पिछले 11 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है और इन जीत में जिस एक खिलाड़ी का योगदान सबसे अहम रहा है वो है निकोलस पूरन। बाएं हाथ का ये विस्फोटक बल्लेबाज T20 इंटरनेशनल में शानदार फॉर्म में है और दुनिया की टॉप 10 टीमों में से सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। लेकिन अगर मेजबान टीम को रोहित की सेना के विजय रथ पर लगाम लगानी है तो फिर बाकी के खिलाड़ियों को भी पूरन का साथ देना होगा। भारत और वेस्टइंडीज 2022 में T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले के दौरान सबसे ज्यादा रन बटोरने के मामले में नंबर 1 और 2 पर हैं। कैरेबियाई टीम ने 9 पारियों में 119.38 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। वहीं टॉप पर मौजूद भारत ने 16 T20 इंटरनेशनल मैचों में 132.31 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ रन जोड़े हैं और इनमें सबसे बड़ा हाथ रहा है ईशान किशन का। किशन बतौर सलामी बल्लेबाज अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहे हैं। भारतीय टीम को अगर चोटिल केएल राहुल की जगह किसी दूसरे सलामी बल्लेबाज की जरूरत पड़ती है तो फिर किशन के रूप में उनके पास एक बेहतर विकल्प मौजूद है। वनडे सीरीज में आराम के बाद एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार भारतीय गेंदबाजी की अगुवाई करते हुए दिखाई देंगे। इस फॉर्मेट में पिछले साल से भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले भुवी की गेंदबाजी उम्र के साथ ढलने की बजाय निखरती जा रही है। इस दौरान भुवी ने रन भी काफी कंजूसी के साथ दिए हैं। शायद इसलिए अक्टूबर में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी भारतीय टीम की रणनीति का भुवी एक अहम हिस्सा है। भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला में दोयम दर्जे की टीम के साथ वेस्टइंडीज पर अपनी महारत सिद्ध की है। ऐसे में T20 इंटरनेशनल की राह कैरेबियाई टीम के लिए काफी मुश्किल रहने वाली है। टीम इंडिया किसी भी सूरत में अपने विनिंग मोमेंटम को टूटने नहीं देगी। ऐसे में यहाँ भी रोहित की टोली की ही जीत के आसार हैं।